हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2। भारत के 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 14वें वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इसके नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें सही कथन का मिलान करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला कथन, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है। दूसरा कथन दिया गया है दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है। तो नीचे दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी मदद से हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो एक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, यह भी सही है। और जो दूसरा दिया गया है दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, यह भी सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनमें कौन से स्थायी हैं? तो दोस्तों नीचे कुछ 3 कथन दिए गए हैं, इसकी ऑप्शन की मदद से हमें ये बताना है इनमें से कौन से स्थायी हैं। तो पहला दिया गया है दोस्तों विधान परिषद, दूसरा दिया गया है दोस्तों सांसद का उच्च सत्र, तीसरा दिया गया है दोस्तों नगर निगम। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 और 2। 1 यानी विधान परिषद, 2 यानी कि सांसद का उच्च सत्र जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, ये दोनों स्थायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये बताना है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के डैश का विषय है, इसमें सही कथन चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र।
जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के अपीलीय न्याय क्षेत्र का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पद भारत के संविधान में नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोलिसिटर जनरल का पद भारत के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय लोकपाल ओम्बड्समैन का पर्यायवाची है जो किस देशों में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्कैंडिनेवियाई देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है, यह कथन धन विधेयक के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, इसे ही भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं तो हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसमें दोस्तों हमें ये बताना है जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं तो हम अपने कौन से अधिकारों का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 75 3 अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेवीपी समिति 1948-49 में किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना के लिए जेवीपी समिति 1948-49 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी सही है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु पैंथेरा ट्रिगिस है, ये भी सही है। बी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पावो क्रिस्टेस है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय फल मैग्नीफेरा इंडिका है, ये भी सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन जी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं।